लोकसभा चुनाव करीब आते ही बिहार का हर राजनीतिक दल दलित समाज को रिझाने में जुट गया है। पहले जेडीयू ने पटना के मिलर स्कूल में सफल भीम संसद का आयोजन किया था। जेडीयू की भीम संसद की सफलता को देखकर बीजेपी नेताओं के हाथ पांव फूल गए। इसीलिए दलित समाज को रिझाने के लिए बीजेपी ने भी अम्बेडकर समागम का आयोजन किया। बिहार में दलितों की आबादी लगभग 20% है। दलित समाज चाह ले तो किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं या फिर सत्ता में ला सकते हैं। आज दलित समाज के दो बड़े नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। चिराग पासवान जहां दुसाध समाज के सर्वमान्य नेता माने जाते हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी की पैठ महादलित मुशहर समाज में मानी जाती है। परंपरागत तौर पर बिहार का महादलित समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा रहा है। वहीं बीजेपी ने मांझी को अपने पक्ष में लाकर जेडीयू के महादलित वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की है। इधर चिराग पासवान के जरिए बीजेपी दुसाध वोटरों में अपना पैठ बना चुकी है। इसके बावजूद बीजेपी दलित समाज में अपना अलग समर्थक वर्ग तैयार करना चाहती है। इसीलिए बिहार में बीजेपी के नेता अम्बेडकर समागम कर रहे हैं। वहीं अम्बेडकर समागम में हिस्सा लेने आई बेबी रानी मौर्य योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इस मौके पर बेबी रानी मौर्य ने दलित समाज के हित के लिए मोदी सरकार के किए गए कामकाज की चर्चा की। तो के अधिकार थे, उनके लिए मोदी जी हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रयास करते रहे और आज हमें खुशी है कि वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे धन जन योजना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक निर्भर करना हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना हो। भाइयों और बहनों, ये सारे काम आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपको ये जान के हर्ष होगा कि पहले दलित महिलाओं को, वंचित महिलाओं को कोई पूछता नहीं था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना के ये साबित कर दिया कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं और नारी अभिनंदन नंदन बिल लाके उन गरीब दलित वंचित बहनों को भी वो अधिकार दे दिया कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे पार्षद का हो। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, बाबा साहब कहते थे कि किसी समाज की अगर प्रगति का आकलन करना है तो वहाँ की महिला का आकलन करना चाहिए कि वो कितनी समृद्ध है, कितनी आगे है, पढ़ी लिखी है, आर्थिक रूप से सशक्त है। इस बात को मोदी जी ने जाना, प्रधानमंत्री जी ने समझा और उन्होंने नारी अभिनंदन बिल लाके ये साबित कर दिया कि जब तक हम उन गरीब दलित वंचित महिलाओं को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। भाइयों और बहनों, मैं भी दलित समाज से आती हूँ। मुझे उत्तराखंड की गवर्नर बनाया, आज उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे इतना सम्मान दिया है, दलित समाज को सम्मान दिया है। बिहार में दलित समाज का वोट कुछ नेताओं के हाथ में है। दलित समाज के तहत आने वाले पासवान जाति के वोटर जहां चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, तो महादलित समाज के वोट का बड़ा हिस्सा आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। ऐसे में दलित समाज के वोट के लिए बीजेपी को चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि अकेले दम पर आज भी बीजेपी बिहार के दलित समाज का वोट लेने की हालत में नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।